डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 206 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू भी वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए एक दिन का टाइम ले लेता है किंगयामा से जिंदा लोगों की दुनिया में आने के लिए। तो गोहान नमिकिन पाल से गोकू को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी गोकू मना कर देता है जिंदा होने से कि वो अभी भी जिंदा नहीं होना चाहता। वो सिर्फ एक दिन के लिए आएगा ताकि वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाए। और वैसे भी गोकू के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी तो उसकी फाइट है, ना कि उसकी फैमिली। जबकि यहाँ इंटरनेटी पिकलो और वेजिटा भी रेडी हो जाते हैं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सभी सी फाइटर्स बिजी होते हैं टूर्नामेंट की तैयारी में, और पिकलो की भी पूरी कोशिश होती है कि वो सेंस को टक्कर दे इस टूर्नामेंट में। जबकि यहाँ इंटरनेटी क्रेन को ट्रेन करने में बिजी होती है और उसके लिए कंडीशन रखती है कि जब तक वो 18 को स्ट्राइक नहीं करेगा उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ चीची काफी ज्यादा खुश होती है ये सोच करके कि गोहान इनाम की रकम जीत के सबसे फेमस और अच्छे कॉलेज में स्कॉलर बन पाएगा। एंड यहाँ गोहान अकेली ट्रेनिंग में बिजी होता है क्योंकि गोटेन खेलने में लगा होता है डायनासोर के साथ। जबकि यहाँ दूसरी दुनिया में ग्रैंड काई बाबा से नाराज होता है कि उसने ग्रैंड काई की परमिशन के बिना ही गोकू को अर्थ पे जाने की परमिशन क्यों दी। तो बाबा बोलती है ग्रैंड काई से कि गोकू यहाँ काफी ज्यादा बोर हो गया है, अगर तुम उसे ट्रेनिंग दो तो वो नहीं जाएगा। एंड ये सुन के ग्रैंड काई हेजिटेट होते हुए बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर गोकू बोर हो रहा है तो उसे जाना चाहिए, और वैसे भी इसका शरीर मेरी ट्रेनिंग नहीं झेल पाएगा। और मन में बोलता है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ 7 सालों में ही इतना ज्यादा सुधार कर पाएगा, ये तो कक्का मुझे सरपास कर चुका है पावर और मार्शल आर्ट टेक्निक्स दोनों में। बाबा और किंकाई भी ये सब रियलाइज कर लेते हैं और मन ही मन में हंसने लगते हैं ग्रैंड काई के ऊपर। जबकि यहाँ गोहान ट्रेनिंग में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि गोटेन हर बार उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो गोहान उसे खामोश रहकर एक जगह बैठने को बोलता है और कुछ समय ट्रेनिंग के बाद गोहान देखता है गोटेन बोर हो रहा है तो वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है ट्रेनिंग में, और ये पत्थर उसकी तरफ फेंकने को बोलता है कि इससे उसे अपनी स्पीड को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन गोटेन जब पहला ही पत्थर फेंकता है तो गोहान के होश उड़ जाते हैं कि ये नन्हा सा बच्चा उससे कई ज्यादा ताकतवर है जितना कि उसने सोचा था, और लाइन को थोड़ा दूर लगा के ट्रेनिंग में बिजी हो जाते हैं। और अब गोहान इजीली टच कर पा रहा होता है सभी पत्थरों को। फिर गोटेन से बोल देता है कि अब वो पास आकर भी पत्थर फेंक सकता है, लेकिन गोटेन बताता है कि इससे ज्यादा बेहतर होगा कि वो भी गोहान की तरह ही टर्न हो जाए सुपर सैयन में। और गोहान से इजाजत लेते हैं कि क्या वो भी उस जैसा बन सकता है। गोहान को ये सब मजाक लगता है और हंसते हुए बोलता है इसके लिए तो कई सालों की ट्रेनिंग लगती है छोटे भाई, थोड़े बड़े हो जाओ तभी तुम इस तरह से बदलना सीख सकते हो। लेकिन तभी नन्हा गोटेन सुपर सैयन में बदल कर साबित कर देता है कि वो जन्मदिन से ही एक सुपर सैयन है। गोहान को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि इसने इतना छोटा होते हुए भी सुपर सैयन शक्ति को जगा दिया, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। गोटेन से पूछता है कि उसने सुपर सैयन बनना कब सीखा। तो गोटेन हैरान होते हुए बोलता है क्या हुआ भाई, मुझे नहीं लगता कि इसे सीखने की जरूरत होती है, मॉम जब मुझे मार्शल आर्ट सिखा रही थी तो मैं पावर करते ही ऐसा बन गया। गोहान और ज्यादा चौंक जाता है कि उनकी मॉम इतनी ज्यादा बदल गई है। वो गोहान को तो हर वक्त ट्रेनिंग से दूर रखने की पूरी कोशिश किया करती थी, और अभी वो खुद ही ट्रेन कर रही है गोटेन को। शायद डैड की मौत से मॉम को रियलाइज हो गया होगा कि ताकतवर बनना भी जरूरी है ताकि अपनी सेफ्टी तो कर पाए। देन गोटेन उसके फर्स्ट टाइम सुपर सैयन बनने का फ्लैशबैक बताता है जिसमें चीची और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और फाइटिंग एक्सपीरियंस कम होने के कारण गोटेन थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है चीची के आगे। तो वो सुपर सैयन में टर्न होकर एक एक किक से डोमिनेट कर देता है चीची को। जबकि चीची तो शॉक्ड हो जाती है गोटेन को इस तरह से सुपर सैयन में बदलते देख, और चौंकते हुए बोलती है क्या तुम भी एक सुपर सैयन हो। तो गोटेन बोलता है नहीं मॉम, मैं तो आपका बेटा गोटेन हूँ, आप ठीक तो हैं। लेकिन चीची रोते हुए बोलती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, फैमिली में एक और मॉन्स्टर, ये सारी फैमिली तो मॉन्स्टर से ही भरी पड़ी है, और जोर जोर से रोने लगती है। जबकि गोटेन अपने आप को सर्च करने लगता है कि मॉम उसको किस वजह से एक मॉन्स्टर समझ रही है। और अब गोटेन गोहान से बोलता है कि मॉम ने उसे दोबारा ऐसा करने से मना किया था, शायद ये कोई बुरी चीज होगी। तो गोहान बताता है कि वो कितना लकी है जो अभी से ही सुपर सैयन शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, और ये भी बता देता है कि उसे गोकू और वेजिटा को कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी इस फॉर्म को पाने के लिए। जब गोटेन को ये सब मजाक लग रहा होता है क्योंकि वो तो जन्मदिन से ही सुपर सैयन होता है। तो गोहान गोटेन को ही उसका मार्शल आर्ट पार्टनर भी बना देता है और दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं।
और इसी बीच गोहान हवा में चला जाता है। तो गोटेन उसे बताता है कि गोहान को जमीन पे रहकर ही लड़ना होगा क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता। तो गोहान एक बार फिर से चौंक जाता है कि ये नन्हा सा सैयन सुपर सैयन की महान शक्ति को कंट्रोल कर सकता है लेकिन उड़ना नहीं जानता, मानो जैसे चलने से पहले दौड़ना सीख लिया हो। तभी गोहान दूसरी तरफ देख के चौंक जाता है कि विडल अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। गोटेन से बोलता है कि वो उसके सामने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म न हो क्योंकि वो इससे बहुत ही ज्यादा डरती है। और दोनों विडल के पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो सीधी जा रही होती है उनके घर की तरफ। जबकि रास्ते में गोटेन टंक्स के बारे में भी बताता है कि वो भी उस जितना ही ताकतवर है और वो दोनों अक्सर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। तो वो हानमन में बोलता है कि उसे भी इसे ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा, नहीं तो ये बच्चे उसे पीछे छोड़ देंगे। जबकि इस तरफ चीची को लगता है कि विडल किसी कंपनी की तरफ से यहाँ आई होगी उसकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लेकिन विडल बताती है कि वो मिलना चाहती है गोहान से। चीची ये सुनकर एग्रेसिव हो जाती है कि वो अपने बेटे को तुम जैसी लड़की के साथ बिल्कुल भी डेट नहीं करने देगी और वापस जाने को बोलती है वहाँ से। तो विडल भी थोड़ी ऊंची आवाज करते हुए बोलती है कि वो किसी डेट के चक्कर में यहाँ नहीं आई एंड कुछ और बोलने से पहले ही ये दोनों भी यहाँ आ जाते हैं। तो अब गोहान आते ही विडल से पूछता है कि उसने उनका घर कैसे ढूंढ लिया। तो विडल जवाब में बताती है कि स्टूडेंट डायरेक्टरी में हर बच्चे का कंप्लीट डेटा सेव होता है, उसने वहीं से निकाला। और एग्रेसिव होते हुए बोलती है गोहान से, तुम्हें क्या लगा कि तुम स्कूल आना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारा किया गया वादा भूल जाऊंगी? मुझे डॉज करना इतना आसान नहीं, तुम्हें मुझे उड़ना सिखाना ही होगा। तो गोहान बताता है कि वो भूल गया था कि उसने तुम्हें उड़ना सिखाना था, स्कूल तो वो टूर्नामेंट की तैयारी की वजह से नहीं आ रहा। लेकिन तभी चीची मना कर देती है कि उसके बेटे के पास इतना बेकार का वक्त नहीं जो उसे उड़ना सिखाए। विडल को बोलने का मौका दिए बिना ही बोलती है, और हाँ खूबसूरत लड़की, एक और बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे को अपने हुस्न के जान में फंसा के ट्रेनिंग से डिस्ट्रैक्ट कर पाओगी ताकि मेरे बेटे को हरा के टूर्नामेंट की रकम खुद ले पाओ? तो तुम गलत सोच रही हो, मेरा बेटा तुम्हारे जैसी दिल फेंक लड़की से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। एंड ये सुनते ही विडल का गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और बोलती है, अपनी बेकार की बातें बंद करें, मैं दिल फेंक नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे से उड़ना सीखना चाहती हूँ और मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी नन्हा सुपर सैयन बोलता है, हे विडल, मामा डैड की शादी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट से ही हुई थी, शायद इसी वजह से उन्हें डर लग रहा है कि तुम दोनों भी आपस में शादी कर लोगे। कभी कभी लड़ाई झगड़ा और प्यार वार आपस में मिक्स हो जाता है। विडल ये सोचकर चौंक जाती है कि ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है और इसने गोकू से हैंड टू हैंड फाइट करी। तभी चीची फ्लैशबैक को याद करते हुए इमोशनल होने लगती है कि वो पल जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। और फिर से विडल पे गुस्सा होते हुए बोलती है, ये बात सही है कि हम दोनों की शादी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट से हुई थी, लेकिन हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और मैं तुम जैसी दिल फेंक बिल्कुल भी नहीं थी। विडल फिर से चिढ़ते हुए बोलती है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारे बेटे से सिर्फ उड़ना सीखना चाहती हूँ, सिर्फ उड़ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और इसी तरह ही एक दूसरे को टीज करती रहती है। जब गोहान हंसते हुए बोलता है कि लगता नहीं इन दोनों में कभी बन पाएगी, इनकी थकने का ही वेट करना होगा। गोटेन को इस तरह से हंसता हुआ देख मन बोलता है कि इसे तो देखकर डैड की याद आ जाती है, इतना शक्तिशाली और खुश और इतना बेपरवाह, किसने सोचा होगा कि कोई जन्मदिल से ही सुपर सैयन भी हो सकता है। एंड इस तरह काफी समय फाइट के बाद आखिरकार चीची मान जाती है कि गोहान उसे उड़ना सिखाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि वो गोहान को उसके प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो वो उसका मर्डर कर देगी। एंड इस बार विडल कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो समझ गई होती है कि चीची से ओरिजिनल उसके बस की बात नहीं। एंड यहाँ डीवीडी की एपिसोड 206 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।